नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में तेजस्वी यादव 90 से ज़्यादा चुनावी सभाएं अभी तक कर चुके हैं। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो कांग्रेस नेशनल पार्टी है, जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तमाम नेता हैं, हर राज्य में उसके पास एक बड़ा संगठन है, और चाहे कांग्रेस तो बड़े नेताओं को बिहार में उतारकर हर एक सीट पर अपने और आरजेडी के और बाकी जो उसके अलायंस है उसकी नैया पार लगा सकती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस पता नहीं क्या कर रही है, किस धुन में लगी हुई है कि रीजनल पार्टी के सहारे कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, ऐसा देखने में लग रहा है। यूपी की बात कर ले तो अखिलेश यादव के सहारे कांग्रेस वहाँ चल रही है। बिहार में आप बात कर ले तो आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, आप जाकर किसी भी व्यक्ति से किसी भी लोकसभा सीट पर जाके आप पूछिए कि क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आपको चुनावी प्रचार में नज़र आया है, चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आया, तो आपको उत्तर मिलेगा ना, क्योंकि कोई बड़ा नेता आपको दिख नहीं रहा है बिहार में। कोई मतलब आप समझ लीजिए कि कन्हैया को कांग्रेस पार्टी बिहार में लैंड नहीं करा सकी, तेजस्वी यादव के कारण कह लीजिए या जो कारण कह लीजिए। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन पप्पू यादव की भी जो दुर्गति हुई वो सबके सामने है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया है। कांग्रेस को बिहार से बिल्कुल जो आशा आकांक्षा है वो समाप्त हो चुकी है, और तेजस्वी यादव के सहारे अब कांग्रेस ऐसा कर रही है कि जितनी भी सीटें आ जाए, तेजस्वी यादव के सहारे कांग्रेस को जो भी सीटें आ जाए, तेजस्वी जैसा कह रहे हैं वैसा कांग्रेस कह रही है। अब इस सिचुएशन में दो बातें हो सकती है, या तो कांग्रेस को आरजेडी बिहार में घुसने ही नहीं दे रही है, और या फिर कांग्रेस साउथ पर फोकस कर रही है या साउथ पर भी फोकस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की हालत ये है कि उसके नेता साउथ में बयान देते हैं, धार्मिक बयानबाजी करते हैं, और उत्तर भारत में आकर उस पर सफाई देते हैं। तो कांग्रेस की जो दुर्गति है उत्तर भारत में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, वो यही है कि कांग्रेस रीजनल पार्टी के सहारे चल रही है, और ये कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है कि रीजनल पार्टी जब बढ़ेंगे तो कांग्रेस डूबेगी, और कांग्रेस की नाव भी इस लोकसभा चुनाव में डूबती ही हुई नज़र आ रही है। रीजनल पार्टी को अच्छी सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को भी जो भी सीटें मिलेंगी उन्हीं के सहारे मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस बहुमत का जो आंकड़ा है उस पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस बहुमत से भी कम सीटें जो है उस पर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री कैसे साबित हो जाएगा, कैसे प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार को कांग्रेस मना लेगी अगर जीत जाती है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने और कांग्रेस के समर्थकों के सामने। और कांग्रेस के समर्थकों को तो ये सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, इतना बड़ा संगठन है आपके पास, और आप ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सोशल मीडिया पर लग रहा है चुनाव लड़ रहे हैं आप। तो वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का यही हाल है कि वो रीजनल पार्टी के सहारे चल रही है, और रीजनल पार्टी के सहारे ही इस लोकसभा चुनाव को पार करना चाहती है।